दोस्तों एक बात जान लीजिए, हम और चैनलों की तरह 30-30 प्रश्नों के लिए 1 से 1.5 घंटा बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों जिसको भी कम समय में अच्छी प्रैक्टिस करनी है, केवल वही लोग हमसे जुड़ें। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए गणित पेडागोजी की एक और स्पेशल क्विज। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कि विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। पहला है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए डंडारे खींचना। दूसरा है एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना। तीसरा है सुडोकू पहेली को हल करना। चौथा है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए डंडारे खींचना। अगला है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। पहला है ये क्विजनियर छड़ें नहीं बल्कि क्रिजनियर छड़ें होती हैं। दूसरा है गिनतारा। तीसरा है जियो बोर्ड। चौथा है संख्या चार्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, क्रिजनियर छड़ें। अगला है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गलत कथन बताना है। पहला है गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये कथन सही है। दूसरा है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क और कौशल महत्वपूर्ण हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं, ये बिल्कुल गलत कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये कथन गलत है। अगला है शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है किसी आकृति का आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है, ये कथन सही है, परंतु और भी चेक कर लेते हैं। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिणाम समान होगा, ये गलत है। तीसरा है यदि दो आकृतियों का परिणाम समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है। परिणाम और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, किसी आकृति का आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है। अगला है दोस्तों जिसके भी मन में कोई भी शंका हो वो जनवरी 2024 का पेपर देख सकता है और उससे पहले हमने जितनी भी क्विजें कराई हैं सबको उठाकर देख लेना। हर क्विज में से प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं। निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का, यहाँ योग नहीं दोस्तों, प्रयोग होगा। प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। पहला है इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। दूसरा है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तीसरा है इस घर में 3 कमरे हैं। चौथा है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इसमें 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। अगला है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देनी चाहिए। तीसरा है भ्रमित से संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। चौथा है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज यूं प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए, ये कथन सही है। बाकी ये तीनों कथन गलत हैं। अगला है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। दूसरा है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तीसरा है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए।
चौथा है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला है गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। दूसरा है गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। तीसरा है समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। चौथा है लड़कों में गणितीय क्षमता जन्मजात है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, पेडागोजी में अगर ऑप्शन सभी ऑप्शनों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो आप केवल उसी को आंसर लगाइए। अगर आपको आंसर सही से नहीं पता है उसके सही होने के 99% चांस होते हैं। अगला है कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उसके अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? पहला है गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। दूसरा है गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। तीसरा है गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। चौथा है गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। दोस्तों अगर ये मूर्त प्रकृति से पढ़ाया जाए तो बच्चों को आसान लगेगा। दोस्तों आप हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बड़ा ऑप्शन देखकर सही आंसर लगाना है, वो तभी लगाना है जब ऑप्शन बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। अगला है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? ऑप्शन हैं आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, रामानुजन ने, महावीर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आर्यभट्ट ने। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आर्यभट्ट ने किसकी खोज की। अगला है दोस्तों इस प्रश्न में संख्याओं को देखकर इसे हल करने वाला प्रश्न मत समझना, ये भी पेडागोजी का ही प्रश्न है। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये ऐसे लिए 6 6 6 3, यानी एक साथ 21 रुपये नहीं लिए, उसने 6 6 करके पैसे लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये स्पष्ट है। और दूसरा है यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये बिल्कुल लाभदायक है। तीसरा है ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसका तीसरा कथन सही है। दोस्तों इसके ऑप्शन नीचे से कट गए हैं, जिस ऑप्शन में भी केवल ऑप्शन सी हो वही ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब केवल सी वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? पहला है कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा या पढ़ रही है और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। दूसरा है एक बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। तीसरा है बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड
आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियाँ दी गई हैं, वे उनका प्रयोग कर गुणन पैटर्न खोज रहे हैं। चौथा है, शिक्षिका के श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिट्टियाँ दी गई हैं, वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ये बच्चों के ज्ञान का निर्माण स्वयं करने को दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? पहला है विभाजन यानी भाग विधि का उपयोग करना, दूसरा है लघुत्तम समावर्त विधि का उपयोग करना, तीसरा है भिन्न डिस्क का उपयोग करना, चौथा है कैलकुलेटरों का उपयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भिन्न डिस्कों का उपयोग करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगला है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य है, ऑप्शन हैं, बच्चों को व्यस्त रखना, विचारों का बहिर्वेशन, बच्चों का मनोरंजन, अनुशासन बनाए रखना। दोस्तों, आप एक ट्रिक और जान लीजिए, जब भी ऑप्शन में कुछ ऐसे शब्द आएँ जिनका मतलब आपको नहीं पता हो, बहिर्वेशन का मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तब ऐसे ऑप्शन 80% सही होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विचारों का बहिर्वेशन। अगला है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? पहला है, विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है। दूसरा है, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं के गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है। तीसरा है, विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। चौथा है, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परावर्ती के रूप में करता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 हैं। अगला है, अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है, शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा है, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा है, प्रगति रिपोर्ट का विकास करना। चौथा है, बच्चों के अधिगम और प्रगति की अतिपुष्टि नहीं, यहाँ प्रतिपुष्टि होगी, प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप एक चीज़ देखा करिए कि सबसे लास्ट में आती है प्रतिपुष्टि और सबसे पहले आता है योजना बनाना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। सबसे पहले आएगा योजना बनाना, उसके बाद आएगा उसका आकलन करना और उसके बाद आएगा प्रगति की रिपोर्ट का विकास करना और फिर उसकी रिपोर्टिंग और प्रतिपुष्टि करना। अगला है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग में की जाने वाले गणित। ऑप्शन हैं, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। दूसरा है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। तीसरा है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है और की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ भी देख लीजिए, बाकी तीनों से ये वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है और इसका सही जवाब ये ही है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। आप इस ट्रिक को एग्जाम में ज़रूर अपनाना अगर आपको इन चारों में से इसका सही जवाब ना पता हो तो। अगला है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? पहला है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहित रखना और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। दूसरा है, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित कर कर। तीसरा है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को
एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। चौथा है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक दूसरे से सीखना सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है पेडागोजी में, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला है दोस्तों, अगर आपने सबसे पढ़कर देख लिया है फिर भी आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक बताएंगे जिससे इस बार आपका सीटेट 100% क्लियर होगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि पहला है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं। दूसरा है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। तीसरा है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। चौथा है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उनको कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित किया जाए। अगला है दोस्तों, इतना पाने के लिए इन तीनों संख्याओं के योग में से क्या घटाया जाए। दोस्तों, इसके लिए आप इन तीनों संख्याओं को जोड़कर इसको घटा देंगे और उसके बाद जो भी बचेगा वही सही आंसर होगा। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि केवल जोड़ और घटाव करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपका इस बार सीटेट 100% क्लियर कराने की गारंटी लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।